नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा में। और ज्योतिष चर्चा में हमेशा ही की तरह आप सबके लिए मैं लेकर के आते रहता हूं समय समय पर कि कौन सा ग्रह ट्रांजिट करने वाला है, कैसा प्रभाव उसका आपके जीवन पर रहेगा। उसी क्रम में एक बड़ा ट्रांजिट शनि का, जो कि 29 तारीख को इसी महीने दोपहर के समय लगभग 11 बजे होगा। शनि जो कुंभ राशि में चल रहे हैं वो निकल के मीन राशि में चले जाएंगे और अगले 2.5 वर्ष के लिए वहां पर वो संचरण करते रहेंगे, यानी कि ट्रांजिट उनका चलता रहेगा। इस दौरान जब भी ट्रांजिट होगा इमीडिएटली या फिर जो अगले 2.5 वर्ष में जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, आपकी राशि के अनुसार वो कैसा आप सबके लिए रहने वाला है, उसी की चर्चा मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। लेकिन क्योंकि जो एक संपूर्ण जो विश्लेषण, एक संपूर्ण जो एनालिसिस लेकर के आऊंगा 12 राशियों का, वो अगली वाली वीडियो में लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि के जब ट्रांजिट होता है तो उसका इतना महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्या ऐसा कारण है। और वो 3 जो राशियां जिनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, या जिनके ऊपर चल रहा है और जिसको 7.5 लगने वाली है, उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किस तरह के फल ये व्यक्ति को देगा उन राशि वालों के लिए, यानी कि 3 राशि कुंभ, मीन और मेष। तो चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाली है। बात करेंगे शनि के प्रभाव के बारे में। जन्म कुंडली में जब बात एक वेटेज की आती है, प्रभाव की आती है, तो शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसका अपना एक कारण है। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजिट 2.5 वर्ष में होता है किसी ग्रह का तभी ज्यादा प्रभावशाली है। ट्रांजिट जो होता है किसी ना किसी ग्रह का कम से कम 2.25 दिन में तो एक हो ही जाता है। यानी कि चंद्रमा वो ग्रह है जो सबसे फास्टेस्ट प्लानेट है, सबसे तेज चलने वाला गति से प्लानेट है। 2.25 दिन में एक राशि को, यानी 30 डिग्री को जोड़िए के वो पार कर लेता है। लेकिन प्रभाव की जब बात आती है, जब भी बात ट्रांजिट की आती है, तो शनि के प्रभाव को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा उसको तवज्जो दी जाती है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा का जो प्रभाव है अपना नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव जो होता है वो बहुत ही जल्दी आपके पास आता है और बहुत ही जल्दी आपके पास से निकल जाता है। यानी कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही जल्दी आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जो भी इन्फ्लुएंस जैसा भी होगा वो बहुत जल्दी आपके पास आएगा और बहुत जल्दी आप उससे निकल जाएंगे। लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं शनि। तो शनि का जो प्रभाव होता है, अब कैसा भी वो प्रभाव हो, अगर चाहे नेगेटिव प्रभाव हो तब भी वो लंबे समय तक चलने वाला होगा, पॉजिटिव प्रभाव होगा तब भी वो लंबे समय तक चलने वाला होगा। इसीलिए इसके जो ट्रांजिट होता है शनि का, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा मायने रखता है जन्म कुंडली में। और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभाव जो है मानव के जीवन पर शनि का ही देखने को मिलता है। कुंडली में अगर शनि ठीक है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि आपकी मोर ओवर या ऑल ओवर जो कुंडली है वो बहुत अच्छी है, यानी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। कोई भी और दूसरी अड़चनें अगर आपके जन्म कुंडली में लगी हुई है तो आप ये कह सकते हैं कि उन अड़चनों से पार पाया जा सकता है और वो उतना ज्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शनि जब 2.5 वर्ष में एक राशि परिवर्तन करते हैं तो यहां पर उनकी दृष्टियां और उनका जो प्रभाव होता है दूसरे ग्रहों से आपकी जन्म कुंडली में, जब बात हम शनि की 7.5 की करते हैं तो विशेष रूप से चंद्रमा के प्रभाव को यहां पर देखना पड़ता है कि यानी चंद्रमा पर जो शनि का प्रभाव पड़ रहा है वो किस तरह का पड़ रहा है। और इसी प्रकार से चंद्रमा अगर आपकी उन 3 राशियों में आता है, कुंभ, मीन और मेष, इसका मतलब आप 7.5 से आप पीड़ित है, 7.5 आपको चल रही है। या फिर अगर मेष राशि के व्यक्ति हैं तो 7.5 जो है वो आपकी शुरू होने वाली है। और अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो 7.5 आपकी हट जाएगी 29 मार्च 2025 से। अब बात करेंगे कि कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि देखिए कुंभ राशि के 3 फेसेस में से ये लास्ट वाला फेस होगा, यानी 2 फेस उनके 5 साल के जो है वो निकल चुके हैं, 5 साल के। अब 2.5 वर्ष का एक जो वर्ष है, एक जो पीरियड है, वो उनका लास्ट फेस बचता है। तो खास कोई इतना प्रभाव यहां पर देखने को नहीं मिलेगा उनको। जो परेशानी, जो ऑब्स्टिकल्स उन्होंने पहले 2.5 वर्ष में, उसके बाद फिर जब पीक था उनका, यानी कि जब शनि कुंभ राशि में चल रहे थे तब उनको देखने को मिला था। यहां पर अभी जो उनको प्रभाव देखने को मिलेगा, धन से संबंधित परेशानी उनको देखने को मिलेगी। पहले जो परेशानियां थी वो
फिजूल खर्ची और जो आप कह सकते हैं अननेसेसरी जो ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे थे पहले 2.5 वर्ष में, उसके बाद आपने पीक देखा, यानी कि जब शनि बिल्कुल ठीक चंद्रमा के ऊपर चल रहे थे। मानसिक और एक मानसिक वेदना आप उसको कह सकते हैं, मानसिक डिस्टर्बेंस आप उसको कह सकते हैं, और एक जो घर परिवार और जो पेरेंट्स से रिलेटेड जो एक साइकोलॉजिकल जो इंपैक्ट आपने देखा था बुरा, वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए सेटलिंग डाउन होगा, यानी कि उससे आपको छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं आप इस 2.5 वर्ष में उसका एक निदान आपको मिलेगा। यानी कि शनि जो परेशानी आपको, जो अनुभव आपको दिया है, उससे अब यहाँ पर छुटकारा आपको मिलाएंगे। लेकिन क्योंकि धन स्थान पर चलेंगे, अगर चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाए तो कुंभ लगन अगर कुंभ लगन आपकी बनेगी चंद्र राशि से, तो मीन राशि में जब ट्रांजिट करेंगे तो कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए वो धन स्थान में होने के धन से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिलेगी। अगर धन से संबंधित डिसिप्लिन अगर आप तक आपने फॉलो नहीं किया है तो अब आप उसको करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए एक समझ लीजिए कि पाई के लिए आप जो है वो कहीं ना कहीं नौबत आपकी जो है बुरी आने वाली है। और दूसरा, अगर बात करते हैं मीन राशि के बारे में, तो देखिए मीन राशि में ये जो फेस होगा ये दूसरा फेस होगा, यानी कि पीक टाइम पर शनि की 7.5 उनको ये चलेगी। मीन राशि क्योंकि हाई वॉलेटाइल राशि है और बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। चंद्रमा अगर इस राशि में है तो इसका मतलब है उनका जो मन होता है, उनका जो सबकॉन्शियस होता है बहुत ही हाई वॉलेटाइल होता है, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो होते हैं वो डिसीजन लेने वाले क्षमता में नहीं होते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो अपने मन को रिप्रेजेंट करता है। जब मन के अंदर स्टेबिलिटी होती है, जब चंद्रमा के ऐसी राशि में हो जिसमें स्टेबिलिटी उसको मिलती हो, तो ही आप कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। आपके जीवन में जो है वो जो रोजमर्रा की जो स्थितियां होती हैं वो कहीं ना कहीं सेटल होती हैं और अच्छी स्थिति में वो होता है। नहीं तो कोई ना कोई परेशानी जीवन में आपको आए दिन बनती रहती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग होता है, 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। तो डे टू डे एक्टिविटीज जो आती हैं आपकी वो चंद्रमा के अंदर ही आती है। तो आप निश्चित मानिए कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है उस एरिया में तो आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है और मानसिक रूप से आप पीड़ित होने वाले हैं। जो मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, एक लोनलीनेस, एक अलोननेस और एक आइसोलेशन का जो भाव है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपको इसको काउंटर करना है, तो आपकी जो एनर्जी यानी मंगल को आपको मजबूत करने की बहुत ही आवश्यकता है। वहीं इंपॉर्टेंट एक जो सबसे इन तीनों में राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, शनि का जो प्रभाव है वो कैसा होता है 7.5 के दौरान, ये कुंभ ने देखा है, क्योंकि कुंभ के 2 फेस उसमें निकल चुके हैं, और मीन राशि ने भी एक फेस देख लिया, यानी कि पहले 2.5 वर्ष का जो समय वो देख लिया है। तो अभी जो एक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि पर शनि की 7.5 लगने वाली है। मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही इंपल्स होते हैं, बहुत ही कहें तो ये सोच विचार बाद में करते हैं, काम पहले कर जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा उग्रता इनके मन में होती है। इनका स्वभाव जो होता है बहुत ही चंचल होता है और बहुत ही एक्शनेबल ये होते हैं। जल्दबाजी का जो स्वभाव होता है, यहां पर आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, तो आपको अपने जो कर्म है उसमें बहुत ही डिसिप्लिन रहने की आवश्यकता होगी। धन से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिलेगी। कोई बैड डिसीजन, आपके ही द्वारा लिया हुआ एक ऐसा डिसीजन जो आपको ही कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देगा, और यहां पर आपको विशेष रूप से बचकर रहने की आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो मेष राशि वाले व्यक्तियों को मिलेगी। इसका रीजन भी ये है कि जितना परेशानी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को नहीं देखने को मिली थी जब 7.5 शुरू हुई थी, क्योंकि कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं इनका राशि का स्वामी शनि होता है, और शनि जो होता है मंदगति ग्रह होने से और एक स्वभाव से एक वृत्त ग्रह होने से स्वभाव में उसके एक ठहराव होता है, एक बाय डिफॉल्ट एक सिंसियरिटी आप उसको कह सकते हैं वो होती है। यानी बहुत समझदार ये व्यक्ति होते हैं। जितने भी मकर राशि और कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं ये नेचुरली बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि जब राशि का स्वामी शनि हो गया तो उनका जो सबकॉन्शियस होता है, जो चंद्रमा होता है, यानी जो मन होता है इनका, ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा सेटल डाउन होता है, तो उतना ज्यादा बुरा प्रभाव इनको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा चंचलता होती है, बहुत ही ज्यादा ये एक्शन ओरिएंटेड होने से, बहुत ज्यादा जल्दबाजी का एक स्वभाव होने से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन व्यक्तियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव 7.5 का या शनि का देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो मन होता है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ही ज्यादा एक उग्रता उसमें होती है, बहुत ही ज्यादा चंचलता आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जैसा स्वभाव होता है मेष राशि का, क्योंकि मंगल इसका स्वामी होता है, उग्रता इसमें होती है, जल्दबाजी का स्वभाव होता है, और ऐसे जो व्यक्ति वो थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो आपके झगड़े की समस्याएं, ऐसी जो समस्या आपकी जो जिस तरह का स्वभाव आपका है उसको विशेष रूप से डिसिप्लिन यहां पर करने की आवश्यकता है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए।
कोई ऐसा डिसीजन जल्दबाजी में ना लें जिससे जो कहीं ना कहीं आपके लिए ही परेशानी का सबब बन जाए। विशेष रूप से धन से संबंधित कोई परेशानी हो और कोई भी ऐसी समस्या जिसमें आप वाद विवाद की स्थिति बनती हो, डिबेट्स की जो परेशानियां, डिबेट्स ऐसी एक डिबेट जो आपके लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकती है, परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो कुल मिलाकर के जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और शनि का प्रभाव आपको जो देखने को मिलेगा उसमें आपको किस तरह से आप उस प्रभाव को ऑब्जर्व करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर जैसे शनि का राशि परिवर्तन होगा टर्बुलेंस जो है वो मेष राशि वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेगा। तो तीन राशियां उनको किस तरह से प्रभाव को देखना चाहिए और किस तरह से वो उस चीज से बच सकते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। शनि का जो और प्रभाव होता है, शनि के क्या उपाय हो सकते हैं और शनि किस तरह का प्रभाव डालता है, क्या शनि की साढ़े साथी हमेशा ही बुरा प्रभाव देने वाली होती है, इसके बारे में पहले भी मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। उससे आपको ये समझने को मिलेगा कि क्या ऐसा होता है इस साढ़े साथी के दौरान जब शनि आपको पीड़ित करते हैं, यानी कि वो राशि वाले जो व्यक्ति हैं जिन पर शनि की साढ़े साथी लगी है उन व्यक्तियों को पीड़ित करते हैं, किस तरह से वो पीड़ित करते हैं और उसमें किसका रोल होता है। क्या वो शनि है, क्या शनि ही वो पापी ग्रह हैं जो आपके लिए नुकसान लेकर के आते हैं, जो परेशानी लेकर के आते हैं? ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी परेशानी जीवन में व्यक्ति को आती है वो उसके ही द्वारा किए हुए कर्मों से ही आती है। बहुत ही ज्यादा कुंडलियां, बहुत मैंने जो जिन जन्म कुंडलियों को मैंने अध्ययन किया है, जिन लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैंने किया, तो मैंने पाया कि जितनी भी परेशानी है वो व्यक्ति के जैसे ही साढ़े साथी लगती है व्यक्ति खुद ही कहीं ना कहीं वो बैड डिसीजंस लेता है, क्योंकि यही वो फेस होता है जब वो रियलाइजेशन वाला फेस होता है। वो रियलाइजेशन जो अब तक आपने अपने जीवन में नहीं किए हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, कर्म यानी कि अपनी नौकरी, व्यवसाय, किसी भी तरह का आपका कोई भी काम हो, किसी भी तरह के आपका लाइफ स्टाइल हो, उसमें अगर अब तक आपने कोई परेशानी नहीं देखी है और सिर्फ उसका एक सकारात्मक पहलू अगर आपने देखा था, तो आप निश्चित मानिए कि साढ़े साथी अगर लगी और उस सकारात्मक पहलू में, उस लाइफ में अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा था, तो ये वो समय है जब आपको डिसिप्लिन जबरदस्ती आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो इसलिए साढ़े साथी का जो फेस है इसमें विशेष रूप से आपको काउंटर करने के लिए, यानी इस साढ़े साथी की जो नेगेटिव एनर्जी है इसको काउंटर करने के लिए विशेष रूप से दो चीज आपको करनी चाहिए। एक, आपको डिसिप्लिन आपको अपनाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि जब साढ़े साथी लगती है तो आपके अंदर एक आइसोलेशन का भाव आता है, आपका जो मन है वो बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है, एक दूरी, डिस्टेंट का एक भाव आता है उसमें, और आप कहीं ना कहीं लोगों से कटने लगते हैं। कह सकते हैं कि आपका जो मन है वो एक आइसोलेशन में चला जाता है और आपके अंदर एक लेटेंसी, लेथर्जेटिक जो बॉडी है, यानी एक जो टेम्परामेंट है आपका, एक जो एक्शंस है आपके, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आलस्य वाले बन जाते हैं। इस चीज को काउंटर करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का विशेष रूप से पाठ करते रहना चाहिए। इससे बढ़िया रेमेडी साढ़े साथी के लिए हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार के दिन आपको करते रहना चाहिए। तो ये था तीन वो राशियां जिनके लिए विशेष रूप से किस तरह से वो इससे बच सकते हैं, किन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आने वाली जो वीडियो होगी वो 12 राशियों का विशेष संपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि एक राशि के जिस भाव में शनि जाएगा उससे किन किन भावों को इफेक्ट करेगा, एक ब्रॉड एनालिसिस आप सबके लिए लेकर के आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। क्या आप सोचते हैं साढ़े साथी के बारे में, आप कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।